धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, देवी माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार कर। जितना गुरु भैया गुरु बहना बैठे हैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम के स्वीकार करना। देखिए दीदी, हम तो चर्चा नहीं करते थे, बाकी चर्चा के नाम लिखा लिए हैं। हलिंदर भैया में 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम करना है। आप प्रणाम कीजिएगा दीदी तो जीवन में शांति आएगा। और देखिए अपना शिव गुरु के जीवन में अपना के कि देखिए कितना महादेव मेरा दया करते हैं से। हम लोग भी सोचते थे दीदी कि हम लोग जानते थे कि मेरा शिव इतना बड़ा है, मगर हम इतना घटना से बचे हैं, मेरा महादेव ने बचाया है। जीवन में कुछ ना है दीदी, कुछ न लेना देना है किसी से, कुछ भी। कोई भगवान हो, मेरा महादेव के बड़ा कोई भगवान नहीं है। कोई भगवान नहीं हो सकता है मेरा महादेव से बड़ा। और आज धूप के दिए हैं दीदी महादेव ना, हवा के चलाए हैं महादेव, बारिश के किए हैं महादेव। कितना तो लोग कहते हैं दीदी, बोलते हैं तो कितना कहता है कि नहीं मेरा ये भगवान नहीं है, मेरा दोसर भगवान है। हम कहले चलिए दोसर भगवान है तो अच्छे के बात है। महादेव के बिना आप बताइएगा दीदी, महादेव के बिना एक पत्ता हिल सकता है? हिल सकता है एक पत्ता महादेव के बिना? नहीं हिल सकता है। तो आप कैसे आओ गुरु हो जाएंगे? कोई गुरु आओ होगा थोड़ी। हम हैं ठीक है, हम शिव के शिष्य बनल हैं, चाहे हम साथी में पिता परमेश्वर में गेल हैं, चाहे तो सतगुरु में गेल हैं। मेरा चादर उड़ा के और हमको भगवान बना देंगे तो हम भगवान बन जाएंगे? नहीं ना बनेंगे। तो इसीलिए मानुष कभी भगवान नहीं बनेंगे। जब बनेंगे तब मेरा ईश्वर भगवान बनेंगे। मैं अपना ईश्वर के पकड़िए, अपना गुरु के पकड़िए, तब तो जीवन में शांति आएगा दीदी। देखिए हम जब शिव के शिष्य बने थे तो बहुत जीवन में कठिनाई आई थी। तो हम सोच रहे थे कि नहीं हम छोड़ देंगे, फिर भी मेरा महादेव बोले नहीं छोड़िए, अपना गुरु के नहीं छोड़िए। हम फिर भी समझते थे चलो मेरा कठिनाई है कहीं नहीं, मेरा किस्मत के दोष है। अपना किस्मत के दोष दीजिए दीदी, मगर महादेव का दोष नहीं दीजिए। हम तो सोचते थे, मेरा पति गिर गया था 1 छोड़ 3 बार कोठा पर से गिरा है। जब मेरा महादेव नहीं रहता आज, तब मेरा पति खड़ा भी नहीं होता। मेरा पीछे कोई सहारा नहीं है दीदी, कोई भी सहारा नहीं है, मेरा महादेव सहारा है। मेरा तो एगो बेटा है तो छोटे को के है, मेरा कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरा बुद्धि क्या दिया दीदी? महादेव ने दिया। मेरा ज्ञान क्या दिया? महादेव ने दिया। आप कैसे महादेव से मांगिए? हम तो महादेव से, हम किसी जगह नहीं रोते थे दीदी, हम अपना महादेव के चरणों में रोते थे कि हे महादेव आप नैया पार आप ही लगाइए और आप ही हम मेरा ज्ञान बताइए। मेरा दौड़ने वाला कोई नहीं था दीदी, अकेले अपना पति के लेके सरघाटी तो हंटरगंज तो जोरी कहाँ कहाँ दौड़ते थे अपना पति के लेके। फिर भी महादेव राह बताया। एगो AR कुमार डॉक्टर है दीदी, मेरा पैसा खींचने के लिए तैयार हो गया था। अब देखिए मेरा महादेव खड़ा हो गया था, कहा कि नहीं इस डॉक्टर ही नहीं जाओ, तुम अगला डॉक्टर ही जाओ। अगला डॉक्टर ही गए, कम पैसा में मेरा पति ठीक हो गया। कम पैसा में हम तो सोचते थे कि 10,000 20,000 हमको कर्जा लेवे पड़ेगा, मगर 1 रुपया कर्जा नहीं लिए दीदी। महादेव का कृपा से 1 रुपया कर्जा नहीं लिए और मेरा पति ठीक हो गया। जैसे आप लोग के बोलते हैं दीदी कि आप लोग महादेव के पकड़िए, रोना है तो महादेव के सामने रोइए, और यदि बोलना है तो महादेव के सामने बोलिए। हम मेरा से बोलेगा तो हम दुख नहीं हारेंगे दीदी, हम दुख नहीं ना हार सकते हैं। हम ज्यादा करेंगे तो उपाय बतावेंगे कि नहीं दीदी हुआ जाओ ये करो वो करो। अपना जितना रोना है जितना कहना है अपना महादेव से कहिए।
महादेव जरूर कृपा करेंगे। हम तो अपना महादेव से बोलते हैं, कुछ दिक्कत होता है अपना महादेव से बोलते हैं, हे महादेव मेरा ऐसे दिक्कत होला है, मेरा क्षमा करना, गलती हो गया तो माफ करना, तब माफ कर देते हैं महादेव। अब बोल कोई तो दीदी सोचते हैं ना कि गुरु बहना का नहीं झूठ बोला होगा। मेरा गांव से पूछ लेना कि कितना दिक्कत में रहता था। मेरा गांव वाला का सबके मालूम है कि कैसा औरत है, कैसा आदमी है। मेरा हिम्मत देने वाला महादेव है और कोई नहीं हिम्मत दे वाला। मेरा गोतनी तो हक हिम्मत नहीं दिया दीदी, तो हम क्या कहेंगे? महादेव के ना हम नाम लेंगे, मेरा महादेव ने उठा के खड़ा किए हैं। तो जैसे बोल रहे हैं दीदी कि आप लोग भी महादेव के चरण पकड़िए और आप लोग मांगिए महादेव से कि हे महादेव मेरा जो गलती हो गया से हो गया, मेरा आप क्षमा कीजिए, करिए क्षमा और मेरा भी राह बताइए। हम तो ज्ञान मांगे थे दीदी, जब घोषणा कराए थे हम, तो हम सोचते थे ना कि हम कैसे चर्चा करेंगे, कैसे हम भजन गावेंगे। रात भर सोते नहीं थे, रात भर कहते थे कि हम कैसे गावेंगे, सब गुरु बहना ऐसे गाते हैं, हम कैसे गावेंगे। और देखिए महादेव की कृपा से अब तो मौके नहीं मिलता है मेरा भजन गाने के लिए, नहीं मौका मिलता है। अब सोच रहे हैं कि चलो भाई भजन तो गा लिए, कम से कम 2 बोली चर्चा तो कर लेंगे, मगर पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है। कौन बड़ी बात है, कौन पैसा लग रहा है, कौन घूस रहा लग रहा है। जैसे स्कूल में नाम लिखाते हैं तो हम परीक्षा नहीं देवेंगे तो हम पास कैसे होवेंगे? यदि पढ़ेंगे तब ना परीक्षा देंगे, तब ना पास होवेंगे। तो ऐसे महादेव के मंदिर है, महादेव के स्कूल है। अब जिसको घोषणा नहीं होता है वो घोषणा करा ले और अपना महादेव के स्कूल में नाम लिखा लेना चाहिए। अपना महादेव से मांगिए, जरूर देंगे महादेव। पहला में दया मांग लीजिए, दया मांगते हैं भाव से दीदी, भाव रखिए, अपना भाव विचार बदलिए दीदी। आप ही सोचते हैं कि चलो भाई हम अगला के गार दे दें, हम भी बहुत बदमाश थे, मेरा भी गांव ने बहुत बदमाश कहता था, मेरा सास भी कहता था कि बहुत बदमाश है। अब देखिए दीदी मेरा सास भी शिव शिष्या बन गया, मेरा गोतनी भी शिव शिष्या बन गया और मेरा सास के रूप बदल गया, अपना पति के भी रूप बदला दिए। मेरा पति इतना बदमाश, चर्चा में नहीं जाने देते थे, कहते थे ना कि चर्चा में नहीं जाओ, से पूजा करना है तो घरे करिए। हम सोचते, हम तो चुपे भाग जाते थे कि नहीं हम जाना है तो जाना है, चुपे उन लोग से चुपे भागते थे कि नहीं, और उन लोगों से पहले हम चल आते थे घरे कि नहीं वो देखे ना कि चर्चा में गया था, तो डराते थे कि नहीं आज बोलेंगे बहुत लाड़े।